हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम, जो कि एक और बेहतरीन सेशन के साथ आपके सामने है। और यह सेशन आपकी जरूरत का है। यूं कह लो कि आप बस इसको खोज ही रहे थे और आपके स्क्रीन पे आ गया। ऐसा ही है ना? मुझे पता है, क्योंकि हर बच्चा ये सोचता है हमेशा कि यार जीवन में बड़ी कठिनाइयां हैं। अब ये कठिनाई ना कहो हमसे कि भाई कितने सवाल बनाने होंगे, कैसे करने होंगे। कोई अगर बस ये बता दे कि अच्छा इतने सवाल टारगेट कर लो, इतने से बन जाएगा, इतना 94 परसेंटाइल चाहे 99 परसेंटाइल, हम उतने का टारगेट लेके चलेंगे। आम इंसान होता भी ऐसा ही है, जीवन आसान चाहिए सबको। अब मैं आपके सामने यही सेशन लेकर आया हूं कि एक्चुअली कितने सवाल बनाने होंगे जिससे 99 परसेंटाइल तक पहुंचा जा सकता है। अब लेकिन मेरा तरीका हमेशा से डेटा ड्रिवन रहा है। मैं हमेशा रिसर्च में ज्यादा भरोसा रखता हूं, मैं तथ्यों पे ज्यादा आधारित रहता हूं। तो मैं आपको ये अंक जो आपके सामने देने वाला हूं कि कितने सवाल बनाने होंगे, ये कोई फीलिंग पे होगा नहीं, ये पूरी तरह से डेटा ड्रिवन रिसर्च के साथ होगा। और वो डेटा और रिसर्च मैं आपके साथ पहले साझा करूंगा, बताऊंगा कि भाई मैंने इन पैरामीटर्स पे रिसर्च किया है और इसके हिसाब से ये नंबर निकल रहा है। अब उस नंबर में आपको जो भी 19-20 करना हो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैं आज आपको दो डेटा दूंगा। एक वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिससे आप जेई मेंस में क्वालिफाई कर जाएंगे, एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और एक वो डेटा जिससे कि आप 99 परसेंटाइल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 99 परसेंटाइल वो मार्का है जिससे कि बच्चों को एनआईटी, ट्रिपल आईटी सारे अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं और ये मतलब अच्छा मार्क माना जाता है। तो आपको ये दोनों डेटा देता हूं। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। आपने अगर अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और अब तक शायद आप लोग, अधिकांश लोग इस बात से कन्विंस भी हो गए होंगे कि हाँ मिलता है। कौन कौन लोग मान रहा है यस करके लिखकर बताओ चैट बॉक्स में कि सर आपका कंटेंट बहुत बढ़िया रहता है, या फिर हम मान रहे हैं कि हमारे को जो जरूरत रहती है आप वही जरूरत वाला कंटेंट लाते हैं। और डेटा ड्रिवन और रिसर्च तो वो तो रहता ही रहता है। लग रहा है? चलिए बहुत बढ़िया। डर लग रहा है, 10th में ही हूं। आयुष अब 10वीं में हो, काहे डर रहे हो? मत डरो भाई, अभी डरने के लिए 2 साल आगे के बढ़े हुए हैं। वो 2 साल में डरना ना, अभी मत डरो, ठीक है? चलो तो शुरुआत करते हैं सबसे पहला डेटा से ये कि देखो पिछले सालों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जेडब्ल्यू मेंस में अपीयर हुए हैं, साल 2022 में कोविड की वजह से काफी कम था, 9 लाख। 23 में कोविड थोड़ा छटा तो 11 लाख बच्चे आए, फिर ये 14 लाख का आंकड़ा हुआ और अब 14,75,000। तो अब ऐसा लग रहा है कि हाँ नॉर्मलाइज हो गया है। 2026 में उम्मीद है 15-15 लाख के आसपास, तो 50,000 टाइप से, तो 15.2 लाख के आसपास उम्मीद है कि इतना बच्चा बैठेगा। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। अब 15-15 लाख बच्चा बैठेगा इस एग्जामिनेशन में। आपको इस एग्जामिनेशन में इतने बच्चों का सामना करना होगा। 2027 वाले बच्चों को हो सकता है 16 लाख का सामना करना पड़े। ठीक है, अब मैं जानना चाहूंगा कि आपके लास्ट मॉक टेस्ट का स्कोर कितना है, ये ईमानदारी से बताइएगा। आप नो भी लिख सकते हैं। नो इसलिए लिख सकते हैं कि सर हमने अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लिया है। पर विश्वास मानिए, अगर आप नो लिख रहे हैं तो बतौर शिक्षक मैं ये बात कह सकता हूं कि आप मुश्किल में पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं। ज्यादा दूर नहीं है वो दिन, क्योंकि हम सितंबर में बैठे हुए हैं, ज्यादा वक्त नहीं है। अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीशन का समय होता है, नवंबर दिसंबर से मॉक टेस्ट हर कोई लगाता है। अगर आप सितंबर तक एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो गलत है। मतलब इनफैक्ट अभी मैं जो टेस्ट सीरीज बना रहा हूं, गदर एकलव्य टेस्ट सीरीज, उसका भी उद्देश्य यही है कि बच्चों को, क्योंकि अधिकांश बच्चा टेस्ट सीरीज देता ही नहीं है, टेस्ट लगाता ही नहीं है, तो जो नहीं लगाता है उन बच्चों के लिए मतलब ऐसा टेस्ट सीरीज हो कि हर हाल में वो लगाए, और जो बच्चे लगा चुके हैं ऑलरेडी वो अपने मार्क्स को और बेहतर करें। मैं देख पा रहा हूं बहुत सारा बच्चा टेस्ट सीरीज के मार्क्स बता रहा है। 100 नंबर आए हैं, 108 आए हैं, 122 आया है। किसको? आयुष को, आदर्श को 122 आया है लास्ट टेस्ट सीरीज में। 117 नयोन लव्स, पता नहीं नयोन लव्स क्या नाम है, बट हाँ 122 जो भी 117 आया है, 180 आया है, 170 कुंदन को आया है, 178 आदित्य को आया है। ठीक है, मतलब अलग अलग नंबर आ रहे हैं। अहम मुद्दा यह है कि आपके टेस्ट सीरीज में नंबर आने चाहिए। ठीक है, आसान या कठिन जो भी कह लो, बहुत जल्दी आपको जेडब्ल्यू मेंस के एकदम एग्जैक्ट सेम लेवल का टेस्ट सीरीज मिलने भी वाला है। मैं ही दूंगा। गदर में इस बार टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड कर रहे हैं। गदर सीरीज तो आएगी, बट गदर एकलव्य की टेस्ट सीरीज भी आएगी। चलिए अब डेटा देखिए अपने सामने, सेशन 1 और सेशन 2। तो ये मैंने कट ऑफ ट्रेंड बताया है। साल 2023, 24 और 25 155 से 189, 99 परसेंटाइल का बता रहा हूं पहले। तो 155 से 190, और फिर 2024 में 156 से 235। इसमें यह अपवाद था, अननेसेसरली एक्स्ट्रा हो गया था, तो इसको आप हटा दीजिए। तो 155 से 190, 156 और 148 से 200। तो बार बार आप एक बात समझ पा रहे हैं क्या
कि 155, 150, 155 के आसपास का ही मामला बैठ रहा है जनवरी में, और ऊपर वाला जो है वो 190, 200, हो सकता है आप तक 210 में पहुंच जाए, बात ऐसी बन जाए, 210, 220 जो कह लो। लेकिन सेशन 2 में थोड़ा अलग खेल रहता है, क्योंकि इसका मिनिमम 161, 186, 172 ऐसा बैठ रहा है। तो एक बात तो पक्की है कि अप्रैल अटेम्प्ट में मार्क हमेशा बढ़ जाते हैं, तो लोवेस्ट वाले मार्क्स भी बढ़ गए, जो सबसे कठिन पेपर है उसमें भी 161, 186, 172, तो मैं मान के चल रहा हूं कि इस बार 180 के आसपास तो कम से कम बनेगा, मिनिमम वाला, मतलब थोड़ा ऊपर ही लेके चलना चाहिए। और हाईएस्ट जो है वो 200, 215, 203, तो दिख रहा है बार बार 200 से ऊपर ही जा रहा है, तो मैं 215 या 220 टाइप का मार्क ले लेता हूं, ठीक है। तो 180 से 220 का मार्का बन रहा है अप्रैल अटेम्प्ट में। जनवरी में कितना बन रहा है, तो 155, 156, 148, तो मैं 160 ले लेता हूं, ठीक है, क्योंकि 155, 56 के आसपास ही 160 बैठ रहा है। हाँ जी, तो 160 और ऊपर वाला 190 है, यहां पे 200 है, ये 210, 15 के आसपास गया था, तो मैं यहां पे 215 का मार्का ले लेता हूं। तो एक बात आपके दिमाग में डाल देता हूं वापस से, जनवरी अटेम्प्ट अगर दे रहे हो और फोकस जनवरी अटेम्प्ट है, तो 160 से 215 नंबर के आसपास का टारगेट रखिएगा। अगर आपका पेपर कठिन है तो 160 में काम बनेगा, आसान है तो 215 तक जाना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपका पेपर आसान है या कठिन, तो आप क्या मान के चलेंगे, ज्यादा फायदा किसमें है, आप ये मान के चलिए कि आपका पेपर आसान है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सवाल सॉल्व हों। तो आपको जो टारगेट उठाना है जनवरी अटेम्प्ट में वो 215 नंबर का होना चाहिए, अगर 99 परसेंटाइल सोच रहे हो तो। और अगर अप्रैल अटेम्प्ट की बात करें तो 220 नंबर टाइप का टारगेट उठाइएगा, 220, चलो 5 नंबर और बढ़ाते 225। तो 215 और 225 का टारगेट आपको दे रहा हूं मैं, जनवरी अटेम्प्ट के लिए 215, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए 225, इतने नंबर आपको लाने हैं। क्लियर बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सेक्शन मैंने इसलिए रखा है, ये वाला सेक्शन इसलिए रखा है कि 94 या 93 परसेंटाइल पे ही कट ऑफ है। पिछले साल भी 93 परसेंटाइल पे था, इस साल भी 93 परसेंटाइल पे था, अब 93.1 इसके आसपास है। तो मैं 93 परसेंटाइल ले लेता हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है जो बच्चा 93 परसेंटाइल की तरफ देख रहा है, मतलब वो अभी क्वालिफाई नहीं कर रहा है, उसका पहला टारगेट है क्वालिफाई करना, तो थोड़ा लोअर टारगेट देते हैं उसको। तो 93 परसेंटाइल पे ध्यान दीजिएगा, नजर गड़ाइए, लोवेस्ट 87, 90, 85, तो 87, 90, 85, मतलब मैं 90 के आसपास ले लूं, मिनिमम 90 चाहिए। और सबसे आसान पेपर 118, 155, 118, तो 118, 118 ये वाला अपवाद था, तो अपवाद था, एक्सेप्शन था, तो इसको साइड करते हैं। 118 के आसपास है तो मैं 130 मान लेता हूं, बहुत से बहुत ऊपर जाएगा तो 130, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 93 परसेंटाइल 90 से 130 जाना चाहिए, 10-10 नंबर बढ़ा लीजिएगा कि आप 94 परसेंटाइल के आसपास आप बैठना चाहेंगे, ठीक है। तो 90 से 130 मैंने बना दिया। सेशन 2 अगर अप्रैल की बात करें तो 93, 94 परसेंटाइल पे 99, 117, 106, तो 117 भी आया है, तो 117 आया है तो मैं मोटा मोटी मान लेता हूं कि 120 के आसपास का टारगेट लीजिए मिनिमम, और मैक्सिमम में क्या लीजिएगा, 126, 150, 135, तो 150 तो आपको लेना चाहिए, मतलब ये हालांकि एक्सेप्शन था, अपवाद था, बट ठीक है 150 ले लीजिए, 120 से 150। अब अगेन पेपर आपका कठिन होगा या आसान ये तो आपको नहीं पता, तो आप क्या टारगेट लीजिएगा, तो 93 परसेंटाइल के लिए आपका टारगेट जनवरी अटेम्प्ट में 130 नंबर का होना चाहिए और अप्रैल अटेम्प्ट में 150 नंबर का होना चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है सबको, बोलो हाँ या ना। अब थोड़ा सा नॉइज और कट डाउन करते हैं, अभी जनवरी की बात कर रहे हैं तो अभी जनवरी की बात करते हैं। जनवरी में 99 परसेंटाइल का मार्का 215 पे है, जनवरी में 99 परसेंटाइल का मार्का 215 पे है और 93 परसेंटाइल का मार्का 130 पे है। अब मेरे को बताइए कि आप में से कितने बच्चे मॉक टेस्ट अपना दिए ही होंगे। 130 मतलब लेसर देन 150 में कितने बैठ रहे हैं, यस लिख दीजिए। और 200 प्लस में कितने लिख दे, मतलब ऑप्शन देते हैं, चलो ए ऑप्शन लिखने वाले वो हैं जो लेस देन 150 लेकर आ रहे हैं, बी ऑप्शन वाले वो होंगे जो मोर देन 200 लेकर आ रहे हैं, और सी ऑप्शन वाले जो हैं जो ए और बी दोनों में नहीं है, ये सारे वो बच्चे होंगे जो शायद मतलब 150 से मतलब 150 से कम में नहीं, 150, ये वो बच्चे होंगे जो 150 से 200 के बीच में होंगे या जो टेस्ट नहीं दिए, तो सी जो दोनों में नहीं है, नन। जरा बता दो भाई, ए बी सी देख लूं जरा। यार इनफैक्ट मैं थोड़ा गलत पूछा तुमसे, मेरे को पूछना ये चाहिए था, 130 तो मैं बता दिया ना, मेरे को पूछना ये चाहिए था कि सी इन बिटवीन वाला होगा, सी 150 से 200 वाला है, इसका भी होगा, और डी नन वाला है। हाँ
तो सी में अधिकांश बच्चा, अच्छा अभी अभी कर दो, अभी कर दो, ठीक है। चलो खैर, एनीवेज तुम बता देना, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। अब आपको मैंने बता दिया कि आपका मिनिमम से मिनिमम 130 नंबर होना चाहिए अगर आप जनवरी अटेम्प्ट सोच रहे हैं, और आपको बस पास होना है, मतलब जस्ट क्वालिफाई होना है, जस्ट क्वालिफाइड। इससे आपको एनआईटी नहीं मिलेगी, ठीक है। और 215 का मार्का होना है अगर आप 99 परसेंटाइल एम कर रहे हैं। अब आप कहां बैठे हैं उसके हिसाब से अपना टारगेट लीजिए। देखिए एक बात आपको बता देता हूं, अगर आप 90 नंबर ला रहे हैं, 50 नंबर ला रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका पहला टारगेट 130 होना चाहिए, ना कि 215। क्योंकि 50 नंबर ला रहे हैं और अचानक से ऐसा क्या हो जाएगा कि 215 लाने लगोगे, नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर आपको ऑलरेडी 130 आ रहा है, 120 आ रहा है, 150 आ रहा है, तो आपका अगला टारगेट 215 होना चाहिए, ठीक बात। चलिए, अब ये नंबर या ये नंबर लाने के लिए सब्जेक्ट में कितना लाना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कितना लाना पड़ेगा, तो मैंने उसका भी 93 परसेंटाइल और 99 परसेंटाइल दोनों निकाला। तो 93 परसेंटाइल के लिए मैंने सबका निकाला, सारे शिफ्ट वगैरह का। तो इसमें मेरे को फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ये सारे मार्क्स दिख रहे हैं, जैसे 64 नंबर सबसे ज्यादा और 35 नंबर सबसे कम। वैसे ही यहाँ पे 66 नंबर और 50 नंबर 93 परसेंटाइल का है, ठीक है। वैसे ही केमिस्ट्री में। तो ओवरऑल मैं आपको यहां बता दे रहा हूं कि निकला क्या, डेटा क्या निकला। तो जनवरी अटेम्प्ट में 35 नंबर निकला लोएस्ट, मतलब सबसे कठिन पेपर में 35 नंबर बच्चा लाया था, और हाईएस्ट निकला 64 नंबर, ठीक। केमिस्ट्री में 40 और 53 और 17 और 27 मैथमेटिक्स में, ठीक है। ये आपको बात कर रहा हूं 93 परसेंटाइल ऊपर। तो आपको याद होगा मैंने 130 का मार्का दिया है, याद है 130 का मार्का, हायर वाला साइड। तो हम लोएस्ट साइड छोड़ देते हैं। लोएस्ट साइड क्यों? क्योंकि ये सबसे कठिन पेपर आएगा तब इतना करना है। आसान आया तो, अब आपको एग्जाम में नहीं पता कि आपका कठिन आएगा कि आसान, तो आप यही मानिए ना कि आसान आया आपका पेपर, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर करें। तो आपको इस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। 64 नंबर फिजिक्स में, 53 नंबर केमिस्ट्री में और 27 नंबर मैथमेटिक्स में। कुल मिला के कितना बन रहा है? 30 और 50 80, 80 और 6 144। यहां तो ज्यादा ही बन गया, 144 बन गया। चलो, इतना बन रहा है। तो इतना नंबर आपको लाना पड़ेगा जनवरी अटेम्प्ट में, जस्ट टू गेट इनटू जेईई मेंस क्वालिफाई करने के लिए। क्लियर है? अब इसके हिसाब से सवाल कितने डालने होंगे? तो देखो भैया, कहां गया मैथ्स। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स लिया है। मैथमेटिक्स में 27 नंबर चाहिए। 27 नंबर मतलब 7 चौके 28, नहीं कहा लोएस्ट। ये कैसे कर दिया इन्होंने? 27 है 37 कैसे लिख दिया? अच्छा, ये अप्रैल अटेम्प्ट लिया है, नहीं सॉरी जनवरी अटेम्प्ट होगा। चलो मैं बता दे रहा हूं, यहां ध्यान दो। तो अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात जिसके लिए तुम आए हो इस सेशन में, मैथमेटिक्स में कितने सवाल बनाने होंगे? तो देखो, लोएस्ट वाला नहीं पकड़ेंगे क्योंकि आपका पेपर कठिन आ जाए तो ये आपकी अच्छी किस्मत है, बट आप प्रिपरेशन कीजिए कि आपका पेपर बहुत आसान आया। 27 नंबर लाने हैं। 27 मतलब 7 चौके 28, 7 सवाल सही बनाने हैं। कितने? 7। 53 नंबर केमिस्ट्री में कितने? 53 मार्क्स का मतलब होता है 14 चौके 56, 56। तो 14 सवाल सही केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में 64 नंबर, 64 का 4 से डिवाइड करोगे 16 चौके 64, 16 सवाल फिजिक्स में। ये बात मेरी समझ में आई? आपको फिजिक्स में 16 सवाल सही बनाने हैं, केमिस्ट्री में 14 और मैथमेटिक्स में 7। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, ये डेटा कब का दिखा रहा हूं? साल 2025। कब का है? 25। 26 में जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ और बढ़ोतरी होगा भैया। सवाल तो हर बार और बेटर होते हैं ना, और बच्चे का मार्क्स भी बेटर होता है। तो आपको यहां पर हर एक नंबर में 2-2 सवाल बढ़ा के लेना है। 2-2 सवाल बढ़ा के लेना है, मतलब इतने में तो 2025 में बात बनी थी। इस बार आपका पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 18 सवाल सही बनाना है, 16 सवाल सही बनाना है और 9 सवाल सही बनाना है। ये इतना सही बनाना है, ये इतना सही बनाना है आपको, तब जाकर जेईई मेंस क्वालिफाई करोगे। अब इतना सही बनाने के लिए आप, जाहिर सी बात है आप ये पूछेंगे सर गलत तो टोटल अटेम्प्ट कितना लें? अब देखो, टोटल अटेम्प्ट कितना लें ये पूरी तरह से तुम पर निर्भर करेगा। मैं बता देता हूं कि इसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या लगानी चाहिए। एक बात समझो, जैसे फिजिक्स में तुमको 18 सवाल सही होने चाहिए तभी मेंस क्वालिफाई करोगे। अब मेंस अगर नहीं क्वालिफाई किए, मान लेते हैं तुम्हारा 90 परसेंटाइल आया या 80 परसेंटाइल आया, तो उतने में तो तुमको ऐसे भी कुछ नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस तुम नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हो या कुछ ऐसा एकदम ही तुम्हारा अलग ही लेवल का कोटा लग जाए, तब तक तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं मान रहा हूं कि तुम्हारा अगर कोई कोटा है तब तो ठीक है, मैं जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूं वो मत लगाना, दूसरा वाला बताऊंगा वो लगाना। पर अगर मान लेते हैं तुम उत्तर प्रदेश के हो, तुम बिहार के हो, राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो, जहां पे कोई कोटा नहीं लगता, मतलब लगता है कोटा बट कोटा के से कोई फायदा नहीं है, तो अगर तुम्हारा 18 की जगह मान लेते हैं तुमने फिजिक्स में जब सवाल देखे सारे बनाए
और तुम्हारे 10 ही सवाल ऐसे हैं जिसपे तुम डैम कॉन्फिडेंट हो। 10 ही सवाल है कि सर 10 ही सवाल है जिसमें मैं कॉन्फिडेंट हूं। तो 10 पे हो, 18 के पास जाना है तो तुम थोड़ा बहुत ट्राई मारोगे और मैं कहूंगा यार 2-4 सवाल पे तुक्का ले लेना, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, ये तब जब तुम्हारे 10 पे तुम श्योर हो कि हां तुम्हारा सही है, तो मार्क्स फिर भी आसपास बैठेगा। लेकिन इसका विपरीत एक सिचुएशन हो सकता है। मान लेते हैं आप फिजिक्स का पेपर देखे और आप बस 5 सवाल पे डेड श्योर हो कि 5 सवाल ही सही है, उसके बाद बाकी सारे सवाल आपको लग रहा है हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पता नहीं मारे या नहीं मारे, पता नहीं वाला स्टेट है, तो भैया 18 से 5 बहुत दूर है, तुम आसपास भी नहीं बैठोगे। अब यहां पे क्या करना चाहिए? अब देखो, बर्बाद तो ऐसे भी हो रहे हैं, वैसे भी होंगे, तो पूरा ही बर्बाद हो लेते हैं। मतलब मैं अगर आपकी जगह होता, बतौर शिक्षक नहीं बोल रहा हूं यार, बतौर दोस्त बता रहा हूं तुमको ये तरीका, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अपना पूरा इनिंग खेलता। मैं बोलता कि यार अगर 5 सवाल में तो ऐसे भी कुछ नहीं मिलना है, सब बर्बाद ही होना है, तो अब जब 5 ही सवाल है तो अब मुझे 18 तक पहुंचना है या 20-22 तक पहुंचना है, तो मैं ना बचा हुआ 20 सवाल तुक्का पे मारता। सच बता रहा हूं, बतौर शिक्षक नहीं कह रहा हूं, पर मैं यह जरूर करता। क्यों? क्योंकि 5 सवाल पे सिलेक्शन नहीं होगा, पक्की बात है, सिलेक्शन नहीं होगा, और सिलेक्शन छोड़ो कहीं कोई और एडमिशन भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ठीक वैसे ही केमिस्ट्री में आ जाइए। अब केमिस्ट्री में भी जैसे मान लीजिए आपका आंकड़ा 10 के आसपास है, 10 है, 12 है, 8, 9 है। अब अगर 10 सवाल आपको एकदम श्योर कॉन्फिडेंट है कि सही हो जाएगा, तो 2-4 सवाल पे तुक्का ले लो कि हाँ ठीक है, 2-4 सवाल पे शायद हो ही जाए सिलेक्शन। लेकिन अब अगर 16 सवाल यहां पे सही आने चाहिए और तुम्हारे आ रहे हैं 5 सवाल या 4 सवाल, कुछ ऐसा टाइप का, अब क्या करोगे भाई? मतलब 4 सवाल से किसी भी हाल में 16 तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे, इतना भी कट ऑफ नीचे नहीं गिरेगा, कभी नहीं गिरेगा। तो फिर बचा हुआ 20 सवाल में मारो तुक्का, दनादन, थोड़ा दिमाग वाला तुक्का मारिए, यही कह सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर मैथमेटिक्स। तो अब इसीलिए मैं तुमको यह नहीं बता रहा था कि तुमको अटेम्प्ट कितना करना है, तुमको यह जरूर बता सकता हूं इतने सही होने चाहिए, और इस नंबर से थोड़ा आगे पीछे होना, और अगर उतने पे तुम सही हो तो थोड़ा 2-4 सवाल पे तुक्का ले लेना, या 2-4 सवाल तुमको जो भी सबसे आसान आसपास लग रहा है उसका आंसर मारना। ज्यादा पे तुक्का नहीं लेना, क्योंकि अगर 2-4 नेगेटिव हो गया तो बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होगा। परंतु अगर तुम बहुत पीछे हो तो भैया फिर तो रगड़ के मारो तुक्का, क्योंकि कुछ और बचा ही नहीं तुम्हारे पास। समझ पाए मेरी बात? तो ये बात की मैंने आपको 18, 16 और 9 का फिगर दिया है आपको बस क्वालिफाई करने के लिए, बस क्वालिफाई करने के लिए। अब लेकिन अब जैसे ही 99, तो ये मैंने बता दिया 1 से 2 इंक्रीज होगा, तो ओवरऑल ये मैंने आपको टोटल अटेम्प्ट भी बता दिया, फिजिक्स का भी बता दिया। अब मैं बात करूंगा 99 परसेंटाइल। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर रणनीति बिल्कुल विपरीत हो जाएगी। क्यों? सुनो, देख बेटा, 99 परसेंटाइल में एकदम अपोजिट स्ट्रैटेजी इसलिए लगेगी। देखो 93 परसेंटाइल में क्या है कि तुम पास करने हो, मतलब बस जेईई मेंस क्वालिफाई करना हो। तो अगर मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा और उससे बहुत दूर हो, मतलब तुम फिर क्वालिफाई नहीं, तो फिर तो और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने यहां पर तुमको बताया कि बेटा लगाओ तुक्का दमादम। हां, परंतु अब सोचो 99 परसेंटाइल में, जैसे 99 परसेंटाइल में कितना नंबर चाहिए? तो 215 अभी मैं बताया था। अब 215 के हिसाब से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कितना चाहिए? तो ये पूरा एनालिसिस मैंने किया, फाइनल नंबर्स आपके बने कि भैया फिजिक्स में कम से कम 65, मैक्सिमम से 85। मैं मान रहा हूं कि आपका पेपर हाईएस्ट वाला ही आसान पेपर आया होगा, से फॉर एग्जांपल 85, 76 और 54। तो अब इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाओ पहले। तो 85 नंबर लाना है तो 85 के नियर 88 होता है, 22 सवाल, 22 क्वेश्चंस फिजिक्स में सही करने होंगे। कितने? 22 सवाल। केमिस्ट्री 76, मतलब 19 चौके 76, 19 सवाल, और मैथमेटिक्स 54 नंबर, तो 14 चौके 56, 14 सवाल सही करने होंगे। अब ये आंकड़ा आया। अब ध्यान से सुनिए, आपको फिजिक्स में 22 सवाल सही करने हैं। कितने? 22। अब मैं बोलूं कि बेटा जैसे मान लेते हैं तुम पेपर में बैठे और तुम्हारा 15 सवाल सही हो रहा है, ठीक है, या 12 सवाल सही हो रहा है। अब मैं बोल दूं कि बेटा 12 तो वैसे 22 से बहुत दूर है, लगाओ तुक्का। तो होगा क्या? 12 सवाल में तुम क्वालिफाई कर जाते। अब मैं अगर तुमको बोल दूं, या तुम अगर खुद से सोचे कि अरे सर 12 सवाल में तो ऐसे भी 99 परसेंटाइल से हम बहुत दूर हैं, लगाते हैं बचा हुआ 10-15 सवाल पे तुक्का, बेटा जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो अगर तुम 99 परसेंटाइल टारगेट कर रहे हो और अपने टारगेट से आधे पे भी हो, कितने पे? आधे पे भी हो, 22 का तुमको 11, 10 मिल रहा है सही, 10 पे कॉन्फिडेंट हो, आधे पे भी हो, तो भी तुक्का मत मारना। यहां पे तुक्का आपका डेडली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मतलब तुम बर्बाद हो जाओगे।
तो तुक्का मत मार देना। 99 परसेंटाइल जो बच्चा टारगेट लेकर चल रहा है, अगर आपको 22 सवाल सही होने हैं, हां देखो 22 में से 2 सवाल सही है, 20 नहीं आते हैं, तुम भी मुस्कुराना, मैं भी मुस्कुराऊंगा, तुम कुछ मत कहना, मैं भी कुछ नहीं कहूंगा, मैं तुम्हारा दर्द समझ लूंगा और तुम समझ लेना कि मैं सब समझ गया हूं। 22 में से 2 सही है तो रगड़ के बस तुक्का ही मारो, कुछ मत करो। परंतु अगर 22 सवाल है और तुमको 10 पे सुपर कॉन्फिडेंस है, जैसे कहां गया तुमको, हां ये है, तो अगर 22 सवाल यहां बनाना है, यहां 19 बनाना था और यहां 14 बनाना था, अब 22 में से तुम 20 से 25 या मान लो 15 के आसपास रेंज पे हो, तब भैया तुम कोई तुक्का नहीं मारो और जितना बच बचा के चल सकते हो उतना बच बचा के चलो, ठीक है? क्योंकि आप 22 मतलब 99 परसेंटाइल, कम भी आया तो 97 आएगा, 96 आएगा, 95 आएगा, 94 आएगा, तब तक तुम क्वालिफाई रहोगे। तो इसीलिए आप कहां तक जा सकते हैं, तो अभी अभी हमने फिजिक्स में कितना नंबर लिखा था, ये शायद 13 14 का आंकड़ा था, तो 14 से 22 के बीच में सिलेक्शन बैठा है। आप यू गेट एनीथिंग 14 से 22, और 14 से 22 नहीं, मैं बोलूंगा 10 से 22 के बीच में अगर आपके 10 सवाल सही हो रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंट है कि 10 तो मेरे पक्के सही हैं, तुक्का मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिएगा। 99 परसेंटाइल जो टारगेट कर रहा है बच्चा, उसके लिए तुक्का जहर है, जहर। अब आपको सवाल कितने बनाने हैं, तो 22, 19, 14 इतने सही करने हैं। अब ये लास्ट ईयर का था, एक एक नंबर सवाल ऊपर उठा लो, तो यहां बोलूंगा 23 क्वेश्चंस, यहां बोलूंगा 20 क्वेश्चंस, यहां बोलूंगा 15 क्वेश्चंस। ये है एकदम मिडिल फिगर। अब आप देख लीजिए कि आप कितना में तुक्का लीजिएगा, इसके आसपास अगर आपका आंकड़ा बैठ रहा है तो 1-2 सवाल पे तुक्का लीजिएगा, ज्यादा पे मत लीजिएगा, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? अब मेरे को ये डेटा देख लिया तुम लोग, मैंने आपको बता भी दिया, जैसे इसमें कितना था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीछे में कितना था मैं देख लेता हूं एक बार, रुक जाओ, मेरे को याद नहीं है, यहां पे था 18 16 9, अच्छा 18 16 9 था, ठीक है। तो यहां पर अब मेरे को बताइए 18 16 और 9, और यहां पर है 22 19 और 14, ये है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब मेरे को बताइए, ये है 93 94 परसेंटाइल, मान लो 94 मतलब जस्ट कट ऑफ क्लियर करने वाला, और ये है 99 परसेंटाइल। अब मेरे को बताओ, देखो एस्पिरेशन चाहत सबकी इसी की होगी, बट अब रियलिटी में तुम सारे लोग देखकर बताओ कि तुम अभी जिस लेवल पर हो उसके बाद तुम्हारा टारगेट कौन सा है। टारगेट ए 94 परसेंटाइल या टारगेट बी 99 परसेंटाइल, जहां पर हो तुम उससे रियलिस्टिक टारगेट उठाना। अगर अभी तुम्हारे मान लेते हैं फिजिक्स में 5 सवाल सही हो रहे हैं, इसमें 5 और इसमें 2, तो तुम ये वाला टारगेट मत उठा लेना। तो रियलिस्टिक मेरे को बताओ कितने बच्चे टारगेट ए उठा रहे हैं, कितने लोग बच्चे टारगेट बी उठा रहे हैं, कि हमको अपने मॉक टेस्ट में या मेन एग्जाम में जो कह लो, फिजिक्स में कितने सवाल सही सॉल्व करने हैं, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। कमान पीपल, टारगेट ए, आशु ए उठा रहा है, अच्छा ठीक है, आशु अभी बोल रहा है कि सर पहले मैं क्वालिफाई कर जाऊं फिर 99 की तरफ जाऊंगा। आदित्य शुक्ला जी बी उठा रहे हैं, मानव जी ए उठा रहे हैं, राघव बोले हम ए और बी दोनों में कहीं नहीं फिट बैठ रहे, हम सी उठाएंगे। चलो बढ़िया, ए अच्छा बी वाले, अब ए नहीं, ए वाले ज्यादा हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ए वाले ही ज्यादा होंगे ना, सही बात है। तो ए वाले ज्यादा दिख रहे हैं मेरे को, बी वाले कम दिख रहे हैं, और सी वाले भी पता नहीं कहां से आ गए। कौन सा ऑप्शन सोचे हो? ये टारगेट ये भी नहीं करोगे क्या टारगेट? और क्या टारगेट करना चाह रहे हो भाई? सी ऑप्शन वाले लोग क्या टारगेट करना चाह रहे हो मेरे को बताओ भाई। आपको इतना सवाल बनाना होगा, यही आपके दिमाग में नंबर बैठना चाहिए। 99 परसेंटाइल अगर सोच रहे हो तो 20 से 22 सवाल तो मतलब बेयर मिनिमम वहां तक पहुंचना है सही वाले में, 22 19 14, और अगर 94 परसेंटाइल की बात करो तो 18 16 9, ठीक है। इनके बीच के टारगेट्स, अच्छा सी वाले कह रहे हैं इनके बीच का टारगेट ले रहे हैं, ठीक है, इनके बीच का टारगेट है, मतलब इससे ऊपर है तो बस यही टारगेट होना चाहिए, फिर बीच का क्या है? तुम्हारा टारगेट 99 परसेंटाइल होना चाहिए, फिर कम काहे ले रहे हो हैं? अच्छा एक बच्चा बोल रहा है ओबीसी हमारे लिए टारगेट अलग बताइए। कब तक ये कहोगे भाई, कब तक ये कहोगे? अरे ठीक है, माना ओबीसी है, एससी एसटी है, पीडब्ल्यूडी है, ईडब्ल्यूएस है, फलाना ढिमकाना, कुछ इससे रियायत मिलेगी। अरे भाई रियायत मिलेगी तो तुम्हारा रैंक और बढ़िया हो जाएगा, सिलेक्शन के चांसेस, सीट के चांसेस बढ़िया हो जाएंगे। तुम्हारा टारगेट तो यही होना चाहिए भाई, सारे बच्चों का टारगेट जनरल कैटेगरी ही होना चाहिए। कोई इधर उधर का टारगेट मत उठाइए, सिर्फ जनरल कैटेगरी का टारगेट उठाइए, वो आपके लिए मतलब फायदेमंद है।
तो अब उम्मीद करता हूं कि इस सेशन से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जैक्ट बता पाया होगा। 18-16 अगर ऐड कर दो तो 34 होता है, 34 और 9 43, 43 क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे 94 परसेंटाइल के लिए, 43 आउट ऑफ 75, और 99 परसेंटाइल के लिए 22 और 19, 40, 41 41 और 45 और 55, 55 भगा 75, 55 सवाल बनाने होंगे 99 परसेंटाइल के लिए। मतलब यहां से 12 सवाल ज्यादा नहीं है, अंतर बहुत ज्यादा नहीं है। सब सही किया ना, 40 और 41, 51 और 4 55, बिल्कुल सही। तो 43/75 या 55/75। तो अब आपको मैंने टोटल बता दिया। समय तो चलिए ठीक है, मॉक टेस्ट देने के लिए आप तैयार हो? नंबर्स आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं। 94 परसेंटाइल अगर आप चाहते हैं तो आप उठाइए 43 सवाल आपके बनने चाहिए 75 में से एग्जामिनेशन में, और अगर 99 परसेंटाइल आपका टारगेट है तो आपके 55 सवाल बनने चाहिए 75 में से। मॉक टेस्ट दीजिए और देकर इसी सेशन के कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा कि अब आपका अगला मॉक टेस्ट जो आपने दिया उसमें कितने सवाल सही हुए। ओवरऑल टोटल 43 के पास हो कि 55 के पास, ये बाकी लोग सबके कमेंट पढ़ना, अपने भी डालना, ठीक है। और एकलव्य, गदर का एकलव्य जो टेस्ट सीरीज है वो आ रहा है, तो वो भी आप लोग अगर टेस्ट सीरीज कोई नहीं लिए हो तो वेट कर लो, क्योंकि वो बहुत बढ़िया टेस्ट सीरीज बना रहे हैं और काफी मतलब बहुत ही सस्ता आएगा। क्योंकि यार देखो, मैं चाहता हूं मेजॉरिटी बच्चा इस टेस्ट को दे, क्योंकि बिना टेस्ट दिए ना भला नहीं होगा। तो अगर आप कोई टेस्ट सीरीज अभी नहीं लिए हो तो रुक जाना, कोई और टेस्ट सीरीज मत लेना जल्दी से। अभी मेरे को एग्जैक्ट टाइम भी नहीं पता है कि मैं कब लॉन्च कर पाऊंगा, बट मैं लगा हुआ हूं, पूरे टीम के साथ लगा हुआ हूं, उनको थोड़ा ढकेल रहा हूं कि जल्दी करो। बट टेस्ट सीरीज अभी के लिए कुछ फ्री वाला कहीं से उठा लो, होगा ना, कोई कोचिंग तो ज्वाइन किया होगा। अच्छा, कौन कौन बच्चा है यहाँ पे जो कोचिंग ज्वाइन किया है? यस लिख दो जो कोचिंग ज्वाइन किया हुआ है, और नो लिख दो जो सेल्फ स्टडी है या कहीं कोचिंग नहीं है, जो भी। तो यस वाले जो भी हैं वो कहीं ना कहीं कोचिंग में तो होंगे ही, तो जहां भी कोचिंग में है वहां पे आप टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट वगैरह लगाइए। और मैं गदर का एकलव्य टेस्ट सीरीज अभी कुछ दिन में लाऊंगा तो आपको बताऊंगा। अच्छा, बी वाले हैं बहुत सारे, ड्रीम 460 प्लस। अच्छा, ये ड्रीम 460 प्लस कह रहा है कि नो, कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे हैं बिना कोचिंग वाले, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, बहुत सारे नो वाले हैं। यार ये बढ़िया लगता है आजकल, मैं सच बता रहा हूं, ये बढ़िया लगता है कि अब धीरे धीरे ना शिक्षा डेमोक्रेटाइज हो गई है, ठीक है। शिक्षा डेमोक्रेटाइज होने से फायदा ये हुआ है कि अब बच्चा ना ये नहीं सोचता कि कोचिंग होना जरूरी ही है तैयारी करने के लिए। अब वो सोचता है कि नहीं, कोचिंग नहीं भी है ना, बाबूजी के पास पैसा नहीं भी है तो भी हम ऑनलाइन पढ़ लेंगे, यूट्यूब देख लेंगे, कोई टीचर को देख लेंगे, कोई भैया कोई दीदी से काम चल जाएगा, कोई मास्टर होगा जो डेटा बताएगा, कोई मास्टर होगा जो स्ट्रैटेजी देगा, हो जाएगा। अच्छी बात है, आई रियली लाइक दिस। चलो बहुत बढ़िया। तो बस दैट वाज ऑल। आपको संख्या मिल गई जिस संख्या के लिए आप यहां आए हुए थे, 43 सवाल या 55 सवाल आउट ऑफ 75। हाँ, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात कहूंगा, नेवर एवर टारगेट फॉर 100% सोल्यूशन अंटिल एंड अनलेस आपको सारे सवाल नहीं आ रहे हो। कभी टारगेट मत उठाइएगा कि सर 75 में से मैं 70 सवाल बना के आऊंगा ना। अगर ये कर दिया तो फॉर श्योर मैं लिख ही दे सकता हूं आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ये तभी कीजिएगा जब आप एग्जाम में बैठे हो और आपसे अधिकांश सवाल खुद से सॉल्व हो रहे हैं, आप कोई टारगेट लेके नहीं गए, खुद से अपने आप सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो 70-75 का टारगेट मत उठाइएगा, टारगेट रियलिस्टिक यही है। क्लियर? चलो भाई, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।